आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन टू कनाडा के बारे में कि कनाडा जो है वो इमिग्रेशन क्यों देता है। ठीक है, कनाडा के कौन से इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं जिनमें लोग अप्लाई कर सकते हैं और तकरीबन इसका नॉर्मल टाइम कितना लगता है किसी भी प्रोग्राम का। और फिर फर्दर हमारी जो वीडियोज़ आएंगी उसके अंदर हम इनके डिफरेंट जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स होंगे उनको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात हम कर लेते हैं कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से कि कनाडा इमिग्रेशन क्यों देता है। देखें, कुछ मुल्क जो होते हैं उनका रकबा बहुत बड़ा होता है, रिसोर्स बहुत सारे होते हैं, पर आबादी इंतहाई कम होती है। तो ऐसे तमाम मुल्क जो हैं वो प्रेफर करते हैं कि चूँकि उनकी आबादी कम है तो वो दूसरे मुल्कों से स्किल्ड लोगों को जो है वो बुला लें। ठीक है, अच्छा, दूसरा मकसद ये होता है कि जो स्किल्ड लोग आते हैं वो परमानेंटली आएँ, ना कि वो शॉर्ट टाइम के लिए आएँ। तो उसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स बनाए हैं जिसमें वो फैमिलीज़ को उनकी बुला लेते हैं। ठीक है, या बुला सकते हैं आप अपनी फैमिली को। ठीक है, फिर इसी तरह स्किल्ड वर्कर के साथ वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे लोग आएँ कि जो ख़ास किसी लैंग्वेज को बोलने वाले हों। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कनाडा में तो जो चलता है प्रोग्राम वो इंग्लिश जिसको आती है वो आइल्स में जो क्वालिफाई करता है उसको बुलाते हैं। पर इसके अलावा जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग होते हैं उनके लिए एक पूरा प्रोविंस है जो क्यूबेक है कहलाता। ठीक है, तो क्यूबेक का अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उनके लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है जिसमें स्किल्ड लोग भी जाते हैं, बिजनेसमैन भी जाते हैं, बाकी लोग भी जाते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह कनाडा में चंद ऐसे प्रोविंस हैं जहाँ पर आबादी जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओंटारियो में जाते हैं या ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं। ठीक है, तो उन जो प्रोविंस हैं उनके लिए उन्होंने प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम जो है वो बनाया हुआ है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आपके मुख्तलिफ़ जो बिल्कुल आप कह लें डिस्टेंट एरियाज़ हैं। ठीक है, उनके लिए जैसे अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है या रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट एंड है क्लास है, उनके लिए बनाई हुई उन्होंने। ठीक है, उसमें लोग बहुत सारे जाते हैं। ठीक है, फिर ऐसे लोग जो रेफ्यूजीज़ हैं उनके लिए भी उन्होंने जो है एक ज़बरदस्त किस्म की वो क्लास बनाई है जो रेफ्यूजी क्लास कहलाती है। ठीक है, फिर जो नए बिज़नेसमैन हैं या जो ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए स्टार्टअप वीज़ा के नाम से है। ठीक है, कोई अगर कोई मरीज़ वगैरह है तो उनके लिए भी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ इन्होंने बनाई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कि ये कौन कौन से प्रोग्राम हैं कनाडा में और वो क्या कहलाते हैं, किस नाम से वो जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें देखें सबसे पहला जो आपका एक प्रोग्राम आता है ना वो आता है कैनेडियन इमिग्रेशन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। ठीक है, अच्छा, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम का जो मकसद है वो है स्किल्ड लोगों को बुलाना पूरी दुनिया से। ठीक है, उसके लिए ये कनाडा का काफ़ी पुराना प्रोग्राम है। इसके लिए उन्होंने बड़ी एक डिटेल्ड तरीके से इंफॉर्मेशंस भी दी हुई हैं और बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। थाउजेंड्स में लोग जो हैं इसमें अप्लाई करते हैं और जाते हैं। ठीक है, इसके लिए एक उन्होंने कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। ठीक है, अब जो उनका पॉइंट बेस्ड सिस्टम काम ऐसे करता है कि आपका वो देखते हैं कि जी आप किस नेशनैलिटी के हैं। ठीक है, आपकी एज क्या है, आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है उसमें यानी आइल्स करते हैं या टेफ फ्रेंच का एग्ज़ाम देते हैं उसमें आपके पॉइंट्स क्या बन रहे हैं। ठीक है, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। ठीक है, फिर आपकी एजुकेशन के बारे में मुख्तलिफ़ फैक्टर्स हैं जो जिस पे आपके नंबर्स आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो उसके ऊपर आप नंबर स्कोर कर सकते हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर किसी शख्स को जॉब ऑफ़र हो जाती है तो वो बासानी इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो इमिग्रेशन ले लेता है। ठीक है, इसका टाइम जो है वो काफ़ी शॉर्ट है, ये विदिन 6 मंथ्स जो है अगर आप इसके लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। पर इसके लिए जो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आइल्स करना पड़ता है और साथ आपको जो है ECA एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, ये 2 चीज़ें आपको करवानी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो है हम इसकी एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और काफ़ी डिटेल में कुछ ऑलरेडी हमारे visachannels.com के ऊपर इस पर आर्टिकल मौजूद हैं और मज़ीद हम इसके ऊपर भी इंफॉर्मेशन जो है वो पोस्ट करेंगे। ठीक है, जल्द ही। अच्छा, और वीडियो भी इस पे एक जल्दी आएगी। ठीक है, अच्छा, सेकंड इसमें प्रोग्राम जो है वो है कैनेडियन इमिग्रेशन थ्रू फैमिली स्पॉन्सरशिप। ठीक है, अच्छा, कुछ लोग जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जी जो स्किल्ड वर्कर हैं, जो ऐसे लोग चले जाते हैं। ठीक है,
उनकी अब फैमिली वहाँ पर वो सिंगल अकेले रह रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, या अगर वो मैरिड हैं तो अपनी मिसेस को बुलाना चाहते हैं, बच्चों को बुलाना चाहते हैं, या कोई खातून अगर वहाँ कनाडा में है तो वो अपने हस्बैंड को बुलाना चाहती है, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स जो हैं वो बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये एक और प्रोग्राम है जिसके अंदर जो है जो भी स्किल्ड वर्कर हैं, ठीक है, और वो अपनी एक इनकम उनको शो करनी पड़ती है कि जी वो अफोर्ड कर सकते हैं अपनी फैमिली को यहाँ पे, तो उस पर फिर वो अप्लाई करते हैं और वो जो है उस प्रोग्राम के थ्रू जो है आपकी जो फैमिली है वो कनाडा मूव हो सकती है। इसमें मुख्तलिफ़ टाइम ड्यूरेशंस हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे अगर हस्बैंड या वाइफ को कोई बुलाना नहीं चाहता है वहाँ से, ठीक है, बाहर से, तो उसका तकरीबन 1 साल का टाइम लग जाता है, कई दफ़ा इससे कम टाइम में भी हो जाता है। तो और इसके अलावा मुख्तलिफ़ और रिलेटिव्स को भी आप बुला सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम एक फ़र्दर और वीडियो बनाएंगे जिसमें ये डिटेल को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इससे अगला जो आ जाता है और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आ जाता है वो कनेडियन इमिग्रेशन थ्रू PNP या प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, नॉमिनी प्रोग्राम भी इसको कहते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको जैसे बताया था कि जो कनाडा में मुख्तलिफ़ सूबे हैं, ठीक है, जहाँ पर कई जगहों पे आबादी बहुत ज़्यादा है, कुछ में कम है, ठीक है, तो हर सूबे का, हर प्रोविंस का या टेरिटरी का अपना एक इमिग्रेशन प्रोग्राम भी कनाडा ने उनको इजाज़त दी हुई है कि आप अपना बनाएं, ताकि आप स्किल्ड लोगों को पूरी दुनिया से बुलाएं और अपनी आबादी भी बढ़ाएं और अपनी इकॉनमी को भी आप बूस्ट करें, ठीक है। तो इसमें अब ये है कि इंटरेस्टिंग बात कि कई प्रोविंस जिनकी आबादी ऑलरेडी है भी ज़्यादा, लेकिन वो जो है वो काफ़ी उन्होंने सख्त सा क्राइटेरिया रखा हुआ है, लेकिन वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अच्छा, इसमें जो प्रोविंस इसमें इस वक्त हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, उसमें अल्बर्टा आ जाता है, ब्रिटिश कोलंबिया आ जाता है, मैनीटोबा आ जाता है, न्यू ब्रंसविक आ जाता है, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर का एरिया आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज़ आ जाती हैं, नोवा स्कॉशिया आ जाता है, ओंटारियो है, फिर प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, सस्कैचुअन है और यूकॉन का है, ठीक है। तो इस तमाम जो भी मैंने आपको अभी ये नाम लिए हैं, ठीक है, जैसे अल्बर्टा का PNP प्रोग्राम है, चाहे वो मैनीटोबा है या नोवा स्कॉशिया का PNP प्रोग्राम है, ठीक है, इन सब के ऊपर अलहदा से हम लोग वीडियोस भी अब डालेंगे और इसके ऊपर हम बहुत डिटेल के साथ आपको जो इनका प्रोसीजर है या इनके जो प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देंगे। आप जस्ट इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है, तो हमारे आइंदा आने वाले चंद दिनों में इन तमाम प्रोविंस के ऊपर बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियोस हम लोग डालेंगे, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है क्यूबेक। क्यूबेक के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यूबेक जो है वो ऐसा प्रोविंस है जहाँ पर फ्रेंच जो है स्पोकन जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो ऐसे लोगों को प्रेफर करती है कि वो ऐसे लोग आके यहाँ पे आबाद हों जो फ्रेंच जो है स्पीकिंग कम्युनिटी का हिस्सा बने और वहाँ पर उस चीज़ को वो जो है प्रमोट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो कनाडा के बारे में आपको एक और फैक्ट बता दूं कि कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, एक इंग्लिश है और एक फ़्रेंच है। आप कभी भी कोई भी चीज़ कनाडा से आती है, आप उसका अगर डब्बा या कोई भी उसकी पैकिंग देखेंगे तो उस पर दोनों ज़बानों के अंदर आपको जो है इंस्ट्रक्शंस या जो भी इंफॉर्मेशन है वो नज़र आएगी, ठीक है। तो अब क्यूबेक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली क्यूबेक का प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो है एक स्पेशल एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ, ठीक है, जिसमें उनको राइट दे दिया है कि आप अपना इमिग्रेशन प्रोग्राम जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये 2 स्टेजेस में बेसिकली होता है, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो है ना आपको क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। फिर जो भी बंदा क्यूबेक सिलेक्शन सर्टिफिकेट ले लेता है वो फिर जो है वो इस बेस के ऊपर अपना IRCC यानी इमिग्रेशन एंड रेफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा में PR वीज़े के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करता है। PR मिल जाती है तो उसका मतलब है कि उसको इमिग्रेशन के लिए वो क्वालिफाई कर गया और वो एंटर हो सकता है उसके ऊपर, ठीक है। तो क्यूबेक के ऊपर भी हम एक नेक्स्ट अपनी जो वीडियो है वो बनाएंगे और आपको ताकि इसमें अच्छी तरीके से डिटेल दे दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके आ जाता है एटलांटिक इमिग्रेशन पायलट फॉर इमिग्रेशन टू कनाडा, ठीक है। तो
ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें ऐसे तमाम लोग जो भी एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया, न्यूफरलैंड और ठीक है या जो भी वहाँ पे पढ़े हैं, वहाँ से ग्रेजुएट किया, उन्होंने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, वो इस प्रोग्राम के तहत इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें अप्लाई करने के बाद जो है वो इमिग्रेशन ले सकते हैं कनाडा की और परमानेंटली रह सकते हैं, ठीक है। इसकी हम लोग डिटेल एक और इस पे आर्टिकल भी पोस्ट करेंगे, इस पे वीडियो वाला भी हम लोग लेटर ऑन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा केयर गिवर कैटेगरी आ जाती है, ठीक है। केयर गिवर कैटेगरी जो है वो उन लोगों के लिए है जो कनाडा में रिहाइश पजीर हैं, या तो वो उनकी एज ज़्यादा है, ठीक है, या उनको मेडिकल नीड्स हैं, ठीक है, वो ख़ुद से उस तरह से काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए जो है केयर गिवर प्रोग्राम उन्होंने ले आए हैं, ठीक है। तो LCP या लिव इन केयर गिवर प्रोग्राम इनका है। आजकल इन्होंने क्लोज़ किया हुआ है, लेकिन ये खुलता बंद होता रहता है, ठीक है। पर कुछ और भी इनके नए प्रोग्राम्स हैं, जैसे होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर पायलट है एंड होम सपोर्ट वर्कर पायलट है, ठीक है। ये प्रोग्राम्स इनके अभी हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। तो और इसमें ये होता है कि आपको वर्क परमिट मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा इसमें सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि लीमा यानी लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट जो है वो नहीं आपको लेना पड़ता, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। इस पर हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट किसी वीडियो में या नेक्स्ट किसी पोस्ट के अंदर हम लोग ये डालेंगे इसकी डिटेल्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी स्टार्टअप वीज़ा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बहुत सारे बिजनेसमैन हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, उनको भी कनाडा अट्रैक्ट करता है अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के थ्रू कि वो लोग आएँ, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे लोगों के लिए जो है वो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें, ठीक है। तो उनके लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे आइल्स उनको करना पड़ता है, बट बहुत ही लो स्कोर के साथ उनको आइल्स करना पड़ता है। CLB यानी कैनेडियन बेंचमार्क 5 लेना पड़ता है, ठीक है। और आइल्स में ये और भी कम स्कोर बन जाता है। इसकी एक वैसे कैलकुलेशन की वीडियो बनाएंगे, लेकिन इसके ऊपर ऑलरेडी एक आर्टिकल डिटेल में लिखा हुआ है कि इसके जो आइल्स के इक्वलेंट्स हैं वो आपने किस तरह से आपने कैलकुलेट करना होता है। मैं वैसे इसकी जो है डिटेल्स में भी डाल दूंगा वो, ठीक है। अच्छा, आगे इस स्टार्टअप वीज़े में जो है मुख्तलिफ जो भी बिज़नेसमैन हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, एक बस बेसिक जो रिक्वायरमेंट है कॉमन सबके लिए वो मैंने आपको बता दी आइल्स वाली। अच्छा, इसके अलावा एक क्लास आती है सेल्फ एम्प्लॉयड क्लास, ठीक है। इसमें पहले एग्रीकल्चर वाले भी आ जाते थे और भी लोग आ जाते थे, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा उसको चेंज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें कनाडा उन लोगों को अट्रैक्ट करता है जो कल्चरल एक्टिविटीज़ में या एथलेटिक्स में, ठीक है, वो उन्होंने कोई नाम कमाया हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में लोग हों, ठीक है। और जो इस बात पर तैयार हों और इस बात की कैपेबिलिटी रखते हों कि वो जाकर कनाडा में भी अपने इस पैशन को या उनकी जो स्किल है या जो कनाडा की कल्चरल या एथलेटिक लाइफ है उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन, अपना हिस्सा डालेंगे, ठीक है। यानी कि वो फर्दर ऐसे एथलीट्स को प्रेफर करती है कि आके किसी भी कैनेडियन जो भी टीम है उसका हिस्सा बने और फर्दर फिर जो है ऑब्वियसली कनाडा का नाम रोशन हो, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है जी कैनेडियन इमिग्रेशन रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट, ठीक है। ये भी एक कैनेडियन इमिग्रेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें जो स्मॉल कैनेडियन कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है, उनको इन्होंने एक राइट दिया है या एक उनके लिए लॉ पास किया है कि वो जो है ना अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाने के लिए, ऑब्वियसली इकॉनमी उनके पास रिसोर्सेज हैं पर उनके पास लोगों की तादाद कम है, तो वो चाहते हैं कि लोग आएँ काम करें और ताकि उनका भी काम चले, उनका बिज़नेस भी चले, लोगों को भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो उनके लिए जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए जो है एक प्रोग्राम है दिए हुए, ठीक है। और हर जो कम्युनिटी है उसका अपना एलिजिबिलिटी प्रोग्राम है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक प्रॉपर जॉब सर्च प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा जो कम्युनिटी ने जो भी रिकमेंडेड एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है वो है, ठीक है। पर आम तौर पे जो इसमें जितने भी लोग अप्लाई करते हैं वो होता है जिनके पास जॉब ऑफ़र हो वहाँ से कोई ना कोई, ठीक है। तो इसके अलावा इसी से मिलता जुलता एक प्रोग्राम है इमिग्रेशन जो है
वो है एग्री फूड पायलट की, ठीक है। इसमें भी ऐसे तमाम लोग जो कनाडा में लेबर के तौर पे आते हैं, ठीक है, जो एग्री फूड सेक्टर के अंदर काम करते हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस लोग हों या और नॉन सीजनल वर्कर्स जो भी आ जाते हैं इसमें, ठीक है, और या फिर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल और ऑक्यूपेशन के हवाले से जो है जो काम वो कर सकते हो, ठीक है, तो वो लोग भी इसमें अप्लाई करके इमिग्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो आपको सारे प्रोग्राम्स बताने का मकसद ये है कि आप इंटरनेट पे, यूट्यूब पे आगे पीछे बहुत सारी वीडियोस देखते होंगे जिनमें वो आपको बताते हैं कि जी आप ऐसे कर दें तो वैसे कर दें, पर आपको कभी कोई बंदा प्रोसीजर या उसकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स नहीं बताएगा, सिर्फ अप्लाई करने की हद तक है आपको बताएगा कि जी ये प्रोग्राम है। तो हमारा ये मकसद है कि आपको इन प्रोग्राम्स के बारे में बताना भी, इसमें एप्लीकेशन कैसे डालनी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। इसमें हमारी चंद वीडियोस कुछ अरसे में इंग्लिश में भी आएंगी ताकि तमाम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। बट उर्दू में बनाने का या मकसद ये है कि पाकिस्तान, इंडिया या जो लोग भी इसको समझ सकते हैं उनको डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दी जाए। अच्छा, इसमें लास्ट है रेफ्यूजीज़ फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन, ठीक है। अच्छा, ऐसे लोग जिनमें जो किसी वॉर जोन में रहते हैं, ठीक है, जैसे शाम के लोग बहुत सारे गए, अफ़गानिस्तान से एक ज़माने में बहुत लोग जो है ना वो गए, ठीक है, तो वो तमाम जो लोग जो वॉर जोन में हैं वो एज ए रेफ्यूजी जा सकते हैं। या फिर होता है कि कुछ लोग जाके कनाडा में अपनी जो है वो लीगल एंट्री करते हैं, बट बाद में वो अपने आप को रिफ्यूजी डिक्लेयर करके वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम ले लेते हैं, ठीक है। वो तमाम किस्म के लोग जो हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो भी एक बना के दूँगा आगे, ठीक है, उसमें हम लोग ये डिटेल से डिस्कस करेंगे कि रेफ्यूजी क्या है, और इसमें जो बहुत सारे हमारे तासुर है कि जी रेफ्यूजी के तौर पे इधर से अप्लाई करवा देंगे, जी हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कर देंगे। बहुत सारे कंसल्टेंट्स बेचारे लोगों को लूटते हैं, तो उस हवाले से भी ये है कि मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें, ठीक है। तो बाकी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, ठीक है, और नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ इसके ऊपर कनाडा के हवाले से बहुत सारी आएंगी, ठीक है। और इस वीडियो में हमने बेसिकली जो इमिग्रेशन टू कनाडा है उसी को डिस्कस किया है, ठीक है, और आगे जो है हम लोग इनके जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं इससे रिलेटेड उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे।